अमेरिका में कुदरत का कहर तूफान बनकर प्रभावित कर रहा है। यहाँ भयंकर तूफान और बवंडर ने करोड़ों लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया है। तूफान की वजह से न्यूयॉर्क से लेकर अलबामा तक करीब 10 लाख घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। तूफान का कहर ऐसा रहा कि हजारों फ्लाइट्स की उड़ानें रद्द करनी पड़ी है। अमेरिका के कई शहरों में तूफान कहर बनकर टूटा है। करीब 5 करोड़ लोग इस तूफान से परेशान हुए हैं। वित्त वर्ष 2023 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के कुल 1,67,391 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक रूप से कंपनी से खुद को अलग कर लिया है। इसमें 41,818 एम्प्लॉयज रिलायंस जियो के हैं और 1,19,229 एम्प्लॉयज रिलायंस रिटेल के रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक ये डेटा सामने आया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के 1.67 लाख से भी अधिक कर्मचारियों ने कंपनी छोड़ी। पिछले वित्त वर्ष यानी कि वित्त वर्ष 2022-23 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के 1.6 लाख से भी अधिक कर्मचारियों ने कंपनी को टाटा बोल दिया, जिसमें 41,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज रिलायंस जियो से अलग हुए। हालांकि कंपनी का नई भर्तियां करने का आंकड़ा भी अच्छा रहा और पिछले वित्त वर्ष में रिलायंस जियो ने 70,418 नए एम्प्लॉयज हायर किए हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और उनके कानूनी सलाहकार के बीच अटक जेल में हुई बातचीत लीक हो गई है और जियो न्यूज चैनल ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान ने अपने वकीलों से कहा है कि वह जेल में नहीं रहना चाहते हैं। सूत्रों ने जियो न्यूज को बताया है कि तोशाखाना मामले में भ्रष्टाचार के आरोप में 3 सालों के लिए जेल में भेजे गए इमरान खान जेल के अंदर काफी परेशान, नाखुश और चिंतित हैं, क्योंकि वह जेल की कोठरी में परेशान करने वाली परिस्थितियों में बंद है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में मणिपुर वाले मुद्दे पर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस बीच उन पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी गंभीर आरोप लगाया है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर महिला सांसदों की ओर फ्लाइंग किस देने का आरोप लगाया है। सदन में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र लक्षण के दर्शन दिए। यह केवल एक स्त्री द्वेषी व्यक्ति ही हो सकता है जो उस संसद में संसद की महिला सदस्यों के रहते हुए फ्लाइंग किस दे। ऐसे गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 बहाल नहीं होगी और न ही कश्मीरी पंडितों को रालिब गालिब चालिब कहकर धमकाने वालों को बख्शा जाएगा। यह बयान बुधवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान लोकसभा को संबोधित करते हुए दिया। उन्होंने कहा कि आज सदन में बताया गया कि उन्होंने यात्रा की ओर आश्वासन दिया कि अगर उनका बस चले तो वे अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करेंगे। मैं चाहूंगी सदन से भागे हुए व्यक्ति को बताएं कि न तो देश में धारा 370 बहाल होगी और न ही कश्मीरी पंडितों को रालिब गालिब चालिब और धमकाने वालों को बख्शा जाएगा। भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, वंशवाद भारत छोड़ो। केरल विधानसभा ने बुधवार को एकमत होकर प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम केरल के स्थान पर केरलम किए जाने का अनुमोदन किया है। संविधान और सभी आधिकारिक रिकॉर्ड में केरलम नाम किए जाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने विधानसभा में पेश किया। विधेयक को पेश करते समय मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि मलयालम भाषा के आधार पर राज्य का गठन हुआ है। मलयालम में केरल को हम केरलम कहते हैं, लेकिन संविधान में राज्य का नाम केरल है। मणिपुर मुद्दे पर कांग्रेस सांसदों ने राज्यसभा से किया वॉकआउट। राज्यसभा में बुधवार को मणिपुर मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमारा इरादा था कि जब सदन में मणिपुर पर विस्तृत चर्चा होगी तो कुछ विवरण सामने आएंगे। पीएम मोदी सदन में आने के लिए तैयार नहीं है। सरकार हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसका विरोध करते हुए हम सदन से वॉकआउट कर रहे हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया। हमारे प्रधानमंत्री आज तक नहीं गए क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, लेकिन आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने 2 भाग में बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं मणिपुर में राहत शिविरों में गया, वहां महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि जातीय हिंसा से प्रभावित मणिपुर के आदिवासी संकट का सामना कर रहे हैं और उनकी तकलीफें सुनने वाला कोई नहीं है।
झारग्राम के 3 दिवसीय प्रशासनिक दौरे पर आई ममता बनर्जी ने पूर्वोत्तर राज्य की स्थिति से निपटने में असफल रहने को लेकर भाजपा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और दुनिया भर के लोगों से उनके लिए प्रार्थना करने को कहा। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा को देश छोड़ देना चाहिए। बनर्जी ने कहा, मणिपुर में आदिवासी संकट का सामना कर रहे हैं, उनकी तकलीफें सुनने वाला कोई नहीं है। भारत में दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा है और केंद्र को फर्क नहीं पड़ता है। भारत छोड़ो दिवस पर हम भाजपा से भारत छुड़वाने की कसम लेते हैं। मणिपुर में शांति बहाल करने के प्रयासों के तहत राज्य के आदिवासियों के एक समूह ने बुधवार को यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और अपनी विभिन्न मांगे उनके सामने रखी। इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम के सचिव मुआन टॉम्बिंग ने पीटीआई भाषा को बताया कि आईटीएलएफ के एक प्रतिनिधि मंडल ने गृह मंत्री से बातचीत की। आईटीएलएफ की 5 प्रमुख मांगे हैं, जिनमें मणिपुर से पूरी तरह अलग किए जाने और कुकीजो समुदाय के सदस्यों के शवों को दफनाए जाने की मांग शामिल है। शव फिलहाल इम्फाल में है और समूह की मांग है कि उन्हें चुराचांदपुर लाया जाए।